जनगणना होनी चाहिए। इसकी मांग हमने सदन में भी उठाई, पहले दिन से उठाई और सदन के बाहर भी उठाई। लेकिन जिन लोग नहीं चाहते वह लोग कहते हैं कि जिनको अपने जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जात पात नहीं मानता, वो खुद को कोई जाति का नहीं समझता, उसने अगर जातीय जनगणना की मांग की तो गलत समझा जाए, इस तरह से बात की जाती है। तो क्या आप इस बात पे सहमत है कि अगर जो कोई आदमी जाति नहीं मानता, अगर उसने जातीय जनगणना की मांग की तो क्या गलत है? ये तो सबके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी प्रवर्ग इस समाज में हैं, अगर सबकी जातीय जनगणना होगी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको उनके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, हम उसको आरक्षण कहते हैं, लेकिन ये आरक्षण होता है आपको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, और प्रतिनिधित्व मिलाने के लिए आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास में कितना पैसा, आपका अपने साधन है, वो नहीं देखे जाते, आपकी जात क्या है वो देखी जाती। ये ध्यान में रखना। आपके पास में कितनी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन अंबानी अपनी बेटी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप वो जात के नहीं हैं। लोग जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब अदानी अंबानी लोग हमारे आदिवासी लड़के को, हमारे ओबीसी लड़के को जब अपनी लड़की देना शुरू कर देगा तो हम आरक्षण मिटा देंगे। ओबीसी के ऊपर हजारों सालों से जिस तरह कुछ ये समाज के कुछ तबके को अछूत बना के रखा था, उसी तरह से ओबीसी समाज के ऊपर बरसों से, हजारों सालों से अन्याय होते आया है। मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग ने 52% ओबीसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पाबंदी डाल दिया 50% के ऊपर आरक्षण नहीं रहेगा। कितने साल हो गए इस बात को? हमने कोई पहल नहीं की कि ये 50% की मर्यादा हटे। ओबीसी की संख्या 57% है, आरक्षण मिलता है 27%। क्यों? क्योंकि 50% के ऊपर आरक्षित पद नहीं रखते, 50% ओपन रखना पड़ेगा। संख्या के हिसाब से अगर आरक्षण नहीं मिलता तो ये अन्याय है। और उसके बावजूद भी क्रिमिलियर अभी, और एक तारीख को अभी सुप्रीम कोर्ट का लगा 7 जजेस बेंच का, अभी एससी एसटी के लिए भी क्रिमिनल लगाओ बोलते हैं। हम बोलते हैं ओबीसी का क्रिमिनल हटाओ। ओबीसी को जो क्रिमिनल लगा है उसको हटाने की हम मांग करते हैं, हटाया तो नहीं, लेकिन अभी एससी एसटी को जो क्रिमिनल था वो लगाने की बात आ गई। यानी फिर से आपको जाल में फंसाने का काम हो रहा है। और इस क्रिमिलियर संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, इसके आधार पर आरक्षण मिलता है। आर्थिक पिछड़ेपन पे आरक्षण मिलता है उनको, 10% की कैटेगरी बन गई, उनके लिए भी प्रावधान है, उनके लिए भी प्रावधान है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए प्रावधान हो गया है 10% का, आपको पता है सबको। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण हो गया, लेकिन जो पिछड़े लोगों का ओबीसी का आरक्षण है, यह आरक्षण
सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पे आधारित है, आर्थिक पिछड़ेपन पे या आर्थिक सदनता पे आधारित नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात क्रिमिनल में आती है, इसलिए क्रिमिनल जो लगाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो कंसीडर किया है कि भी स्टेट को परमिशन दिया है कि आप क्रिमिनल लगाओ। इस तरह से बात होती है कि 50% की मर्यादा हटनी चाहिए। उसी तरह ये जो अगर हमारा नंबर लगेगा भी 12 तारीख को संसद चलेगी, अगर हमारा नंबर लगेगा तो जरूर हमें ओबीसी की आवाज संसद में बुलंद करने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो रिजर्वेशन हमारे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज में ओबीसी को मिलता था, वो आरक्षण बंद कर दिया गया। बहुत सुचारू ढंग से आपको बहलाकर फुसलाकर, आपको बताकर कि हमारी सत्ता आने के बाद अगर हम आरक्षण नहीं दिला पाए तो हम संन्यास ले लेंगे। किसी ने संन्यास लिया नहीं, लेकिन ओबीसी को जो राजकीय आरक्षण मिलता था, लोकल बॉडीज में जो आरक्षण मिलता था, वो बंद हो गया। वो अभी भी शुरू हुआ नहीं। तो वो आरक्षण शुरू होना चाहिए। कब होगा? जब जनगणना होगी, क्योंकि जो पहले के जनगणना के आंकड़े